So any additional information if you want to take this book, ये वाला बार कोड को और पीछे एक ये दिया हुआ होगा लास्ट में, उसको आप जब स्कैन करके देखेंगे तो आपको और भी एडिशनल जानकारी मिलेगी इस चैप्टर के बारे में। पुवर्टी का मतलब होता है बच्चों गरीबी, और पुवर्टी एज ए चैलेंज, चैलेंज कब होता है? चैलेंज का क्या पॉजिटिव मीनिंग है और नेगेटिव मीनिंग है, पहले ये बताओ। Why it is negative? Why it is negative? Suppose I am saying कि poverty as a challenge, तो इसका क्या मतलब होगा? पहले तो हेडिंग को समझेंगे ना हम लोग। It's hard to eradicate, बिल्कुल पूरी तरह से, because देखो of course India is a democratic country, बट जो ये कुछ भी चीज, कुछ भी बुराई ना रहे और आप सारे गोल्स को अचीव कर ले, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ये एक ही ऐसा होता है, एक सोच होती है जो मैंने बताया हुआ आप लोगों को क्लास में, यूटोपिया, है ना। ये एक ऐसा विचार है जिसमें कि काल्पनिक रूप से आप सोचते हैं कि अरे सब कुछ अच्छा अच्छा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो इवन इन द डेवलप्ड कंट्री ऑल्सो पुवर्टी जो है वो होती है, ठीक है। तो पुवर्टी एक चैलेंज इसलिए क्योंकि हर गवर्नमेंट, हर कंट्री इसे खत्म करने की कोशिश करता है। कोशिश तो करना जरूरी है ना, खत्म हो ना हो वो एक अलग बात है, पर कोशिश करना जरूरी है। We will see the overview first. So this chapter deals with one of the most difficult challenge faced by independent India, poverty. क्योंकि आज़ादी के बाद ऐसी ऐसी सोच थी कि ठीक है गरीबी को हटा लिया जाएगा, है ना, गरीबी हटाओ नारा भी चला था जब एक इलेक्शन हुआ था, तो ठीक है। लेकिन तो क्या उसके पहले गरीबी नहीं थी? गरीबी तो थी, बट हम कॉलोनियल गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं रख सकते थे कि वो गरीबी हटाएगी, ठीक है। जब हमारी अपनी गवर्नमेंट बनी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब हमारी गवर्नमेंट का ये लक्ष्य हुआ कि गरीबी को हटाना बहुत जरूरी है। सो after discussing this multi-dimensional problem through examples, the chapter discusses the way poverty is seen in social science. गरीबी को समाज शास्त्र में कैसे देखा जाता है, सामाजिक विज्ञान में कैसे देखा जाता है, ठीक है। Poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line. एक poverty line होती है जिसको बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा हालांकि उसके बारे में। सो गरीबी रेखा एक ऐसी रेखा है, इट्स नॉट एक्चुअल लाइन, है ना, ऐसा कोई लाइन नहीं है, बट ये एक इस तरीके का एक क्राइटेरिया रखा गया है कि इतना से ज्यादा ऊपर होगा तो वो गरीब नहीं, और इसके नीचे होगा तो वो गरीब है, ठीक है। Illustrated through the concept of poverty line. So causes of poverty as well as anti-poverty measures taken by the government are also discussed. The chapter broadening the official concept of poverty into human poverty. So introduction है कि in our daily life we come across many people who we think are poor. They could be landless laborers in villages or people living in overcrowded juggies in cities. They could be daily wages worker at construction site or child worker in dhabas. They could also be beggars with children in tatters. We see poverty all around us. In fact, every fifth person in India is poor. This means roughly 270 million or 27 crore people in India live in poverty. अकॉर्डिंग टू 2011-12, अभी डेटा चेंज हो गया। इकोनॉमिक्स पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, डेटा को आप प्लीज नए बुक में या फिर आप अपडेट कर लीजिएगा। ये मतलब सही है 2011-12 के अकॉर्डिंग दिस इज करेक्ट, बट व्हाट इज द करंट डेटा वो आप जरूर से मेंशन कीजिएगा बुक में। सो दिस आल्सो मींस दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड। दिस इलिस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज। ये आपको बता रहा है कि ये क्यों एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि हमारे आसपास रहने वाले तमाम लोग जिनको हम लोग देखते हैं, हर दिन हमारा सामना होता है ऐसे लोगों से, चाहे वो वॉशरमैन हो, धोबी हो, मजदूर हो, लैंडलेस लेबर हो। शहरों में नहीं, ये लैंडलेस लेबर जो होते हैं वो गांव के इलाकों में होते हैं जनरली। और इस तरह के कई ऐसे लोग जो गरीब होते हैं, हमें देखने से पता चलता है कि ठीक है ये गरीब तबके के लोग हैं। और टोटल पॉपुलेशन में हमने अभी देखा कि कितना मिलियंस इसका, इतने सारे लोग गरीब हैं, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है कि इतने सारे लोगों की गरीबी आखिर
कैसे दूर की जा सकती है, किन किन तरीकों का, किन किन प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जा सकता है ताकि इनकी गरीबी दूर हो सके। सो टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बता रहा है। अर्बन केस, 33-year-old Ramcharan works as a daily wage laborer in a wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand. He managed to earn around rupees 1500 a month when he finds employment, which is not often. The money is not enough to sustain his family of six and includes his wife and four children, aged between 12 years to 6 months. रांची एक शहरी इलाका है, वहाँ की बात हो रही है और एक व्यक्ति की बात हो रही है जो कि उसके फैमिली में तकरीबन 6 लोग हैं और जितना महीना वो कमाता है 1500 रुपया, दैट इज नॉट एनफ फॉर एवरीवन कि सब किसी को सब कुछ मिल जाए। ठीक है, तो he has to send money home to his old parents who live in a village. 6 आदमी का परिवार शहर में है और गांव में बूढ़े माता पिता भी हैं, उनकी भी देखभाल होनी है, उनकी भी देखभाल करनी है। तो he had to send money home to his old parents who live in a village near Ramgarh. His father, a landless laborer, depends on Ram Sharan and his brother who lives in Hazaribagh for substance। मतलब आप ये सोचिए कि ओल्ड आपको ये भी दिखा रहा है बच्चों, एज के ऊपर ध्यान दीजिए। यदि यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, 12 साल का है। तो हमने एक एज क्राइटेरिया पढ़ा था, कितने से कितने तक के लोग होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं। तो आपको वही यहाँ पे बता रहे, देखो 12 साल के उम्र, 6 महीने से लेकर 12 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, तो इनको हम एक्टिव उस तरीके से नहीं मान सकते कि ये कुछ अर्न कर सके। सिमिलरली जो एजेड माता पिता हैं, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट, वी कैनॉट काउंट देम, सो वी डिपेंड्स अपॉन। तो हिज फादर इज अ लैंडलेस लेबर। लैंडलेस लेबर मीन्स जमीन इनके पास नहीं है, भूमिहीन किसान जिसको बोलते हैं, भूमिहीन मजदूर रादर, जिसके पास अपनी जमीन नहीं है और वो दूसरे के खेत पे काम करता है। So his brother was also who lived in, so Ram Charan जो है depends on landless labor, depends on Ram Charan and his brother who lived in Hazaribagh। तो उसके पिता जो है वो आश्रित है राम चरण पे और उसका एक और भाई है जो हजारीबाग में रहता है, उनके उन दोनों के ऊपर। Ram Charan lives in a one-room rented house in a crowded basti in the outskirt of the city. It's a temporary shack built of brick and clay tiles। मिट्टी का बना हुआ घर, कच्ची मिट्टी। और कई बार क्या होता है कि ईंटा जो होता है उसको सीमेंट से नहीं जोड़ के कच्ची मिट्टी से लेवा लगा के बोलते हैं बनाना, उस तरीके से बनाया हुआ घर है जो कि परमानेंट घर नहीं है, टेम्परेरी घर है। और वो भी कहाँ है, आउटस्कर्ट में। रांची बहुत बड़ा इलाका है, वहां से बिल्कुल आउटस्कर्ट में चले जाओगे तो वो जंगली हो जाता है कहीं ना कहीं। तो वहां पे जाके एक इस क्राउडेड बस्ती है, वहां पे वो रहता है, रेंटेड हाउस में रहता है। और his wife Shanta Devi works as a part-time maid in a few houses and manages to earn. So Ram Charan lives in a one-room rented house in a crowded basti in the outskirts of the city. It's the temporary shack built of brick and clay tiles. His wife Shanta Devi, अब शांता देवी उसकी वाइफ जो है वो 3-4 घरों में झाड़ू पोछा का काम जैसे होता है ना मेड का, जैसे हमारे यहाँ भी मेड आते हैं ना काम करने के लिए, वैसे ही वो भी कुछ घरों में पार्ट टाइम काम करती है और बदले में 800 रुपया कमाती है। अब 1500 और 800 कितना हो गया? ठीक है, तो इज इट एनफ फॉर द होल फैमिली? 6 मेंबर हियर एंड 2 मेंबर्स आर इन द विलेज। 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 2300 रुपया। हाँ, हम लोग तो जाएंगे, आप लोग जाओगे, एक शर्ट और एक पैंट खरीद के ले आओगे, पूरा पैसा उड़ गया एक बार में। और आप इस एंगल से सोचो कि इतने पैसे में किसी व्यक्ति को, किसी मजदूर को, किसी लेबर को, किसी गरीब को अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करना होता है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। दे मैनेज मेग्रे मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे, क्योंकि दाल और चावल बहुत मुश्किल से खा पाते हैं वे लोग, बट दे आर नेवर एनफ फॉर ऑल ऑफ देम। बट ऑब्वियस है, इतना ही सबको पेट भर के नहीं मिलेगा, उसमें सबको मिल जाएगा खाना, बट जिंदा रहने के लिए मिलेगा कि हाँ थोड़ा सा खा के जिंदा रहना है। एम्प्टी स्टमक रह जाएंगे। अगेन दी एम्प्टी स्टमक जब रहेंगे तो दे विल लेड टू अनहेल्दी
एक टाइम आएगा, ठीक है? तो आप ये सोचिए कि सबको पेट भर के खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है? हिज एल्डर सन वर्क्स एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न्स अनदर रुपीज 300। उसका बड़ा बेटा जो है अगल बगल का चाय वाय का दुकान होता है ना, वहां पे चाय वाय देने का काम कर लेता है। अब आप देखो, आपको सारी बुराइयां इसमें बता दी जा रही है कि क्या हो रहा है। अब ये 14 साल से कम उम्र का बच्चा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन कि 12 साल कितना 6 महीने से लेके 12 साल तक के बच्चे हैं उसके, और ये बच्चा कहाँ पे काम कर रहा है? चाय की दुकान में काम कर रहा है। क्या चीज वायलेट हो रहा है यहाँ पे? बच्चे का कौन सा राइट वायलेट हो रहा है? राइट टू एजुकेशन वायलेट हो रहा है, उसका उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है बच्चे का। चाइल्ड लेबर है ना, उसको तो पढ़ने की उम्र है, वो काम कर रहा है ना? काम कर रहा है, घर के लिए कमा रहा है। एनीवेज, हम तो इनकम जोड़ रहे थे भाई। 1500 रुपए हो गए, पापा ने कमाया, उसकी मम्मी ने कमाया 800 रुपए, बच्चे ने भी कमा लिया 300 रुपए, कितने हो गए? 1500, 800, 300। आगे चलते हैं कि while his 10-year-old daughter takes care of the younger siblings, और जो छोटी बेटी है, जो खुद ही एक बच्ची है, वो अपने और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, भाई बहन जो हैं, उनका ध्यान रखती है। तो none of the children go to school, they have only two pairs of hands. So none of the children go to school. They have only two pairs of hands-me-down clothes each. New ones are bought only when the old clothes become unwearable. अब जो बोलते हैं ना कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें जो है वो किसी भी व्यक्ति की नितांत जरूरी चीजें जिसको बोलते हैं, जिसके बिना आदमी का जीना दूभर हो जाता है। अब यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 4। अब इनको कपड़े भी पहनने के लिए अभी तो हमने ये देखा कि इनको पेट भर खाने को नहीं मिल रहा है, अब इनको कपड़े भी पहनने को नहीं मिल रहा है। बड़े भाई ने पहना, बड़ी बहन ने पहना, वो जब छोटा होगा तो छोटे ने पहना तो छोटे ने, और ये होते होते वो कपड़ा तभी छूटता है जब वो बिल्कुल भी वियरेबल नहीं रह जाता है, बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं रहता है, फट चिट जाता है। ऐसी स्थिति जब होती है तभी वो कपड़ा छूटता है। आप उस परिवार के बारे में, और बच्चों जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना और ये चैप्टर पढ़ते हो, तो प्लीज डोंट गो विथ ओनली फैक्ट्स, प्लीज फील इट फ्रॉम द इनर साइड। आपके दिल में क्या महसूस होता है जब हम आप जाके मॉल में 1000 रुपये उड़ा के चले आते हैं, कुछ भी करा के चले आते हैं, है ना? किसी भी चीज के ऊपर 1000, 1500 कोई गिनती नहीं होता है, और ये लोग, इनको भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, पहनने को कपड़ा नहीं मिल रहा है। कितनी दयनीय स्थिति है, आप सोचिए। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ अर्बन एरिया में, जिस तरह का अर्बन एरिया में जिस तरह की पुवर्टी है, उसका एक एग्जाम्पल है। सो द यंगर किड्स आर अंडर नरिस्ड, सॉरी इसके ऊपर वाला लाइन छूट गया। यस, न्यू वन आर बॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवेयरेबल। नए कपड़े सिर्फ और सिर्फ तभी खरीदे जाते हैं जबकि पुराने कपड़े बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं रहते। शूज आर अ लग्जरी, जूते होना तो बहुत बड़ी लग्जरी है, दैट इज नॉट नीड फॉर देम। जूता उनकी जरूरत नहीं है, उनके लिए लग्जरियस चीज है। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, जो छोटे बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड, कुपोषण के शिकार है। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, जब वो बीमार पड़ते हैं तो वो डॉक्टर तक भी नहीं जा सकते। So this was one example of poverty in urban area, ठीक है? Now we'll see another example of poverty that prevail in rural areas. गांव में कैसी गरीबी होती है? So next is Lakha Singh belongs to a small village near Meerut in Uttar Pradesh. His family does not own any land, so they do odd jobs for the big farmers, work in erratic and so in income. At times they get paid rupees 50 for a hard day's work. ये पुरानी बात होगी, अब तो 50 रुपए कोई नहीं लेता। एनीवेज, ये लखा सिंह जो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में उसी के नजदीक एक गांव है, वहां रहता है। उनके पास कोई जमीन नहीं है, और जब जो मिला, जैसा जो काम मिला वैसा कर लेते हैं ये लोग। इनकम भी इनका रेगुलर नहीं है, ठीक है? तो कई बार जब कुछ काम कर लेते हैं, सारे दिन मेहनत से काम करते हैं, इनको 50 रुपए मिलते हैं। बट often it's in kind like a few kilograms of wheat or dal or even vegetables for toiling in the farm through the day. मतलब समझ रहे हो? This 50 rupees they don't get in cash.
वो भी काइंड में मिलता है, यानी दया के रूप में मिलता है। और किस रूप में मिलता है? जैसे कि सारे दिन उसने खेत वेत पे काम कर दिया, तो बदले में चलो थोड़ा सा गेहूं दे दिया, या दाल दे दिया, या थोड़ी सी सब्जियां दे दी, बस। तो द फैमिली ऑफ 8 कैनॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे। ठीक है। अब ये फैमिली भी ऐसी है जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, 2 जून का खाना नहीं नसीब होता है। तो लाखा लिव्स इन अ कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज। ये भी विलेज के, गांव के बहुत दूर दराज के इलाके में कच्चा घर, कच्चा घर यानी वही मिट्टी का, है ना, मिट्टी के घर में रहता है। हट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज, द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड। अब घर की जो लेडी है, जो वुमेन है, वो भी अंदर का देखो खाना तो बनाएगी ही, उसको तो काउंट ही नहीं करना है। वो काम करने के अलावा वो अपनी फैमिली के लिए, सपोर्ट के लिए क्या करती है कि चारा वगैरह होता है उसको काटने का काम, और जो लकड़ियां जला के खाना बनाते हैं, उन लकड़ियों को चुनने का काम करती है, जाके दूर में जाके, मतलब मैदानी इलाकों में जाके। सो हिज फादर, अ टीबी पेशेंट, पास्ट अवे 2 years अगो ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन। लाखा सिंह के जो पिता थे, उनको टीबी था, ट्यूबरकुलोसिस। 2 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई, और लैक ऑफ मेडिकेशन यानी कि उनका इलाज नहीं हो पाया। इस वजह से इलाज क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये गरीब थे। सो हिज मदर नाउ सफर्स फ्रॉम द सेम डिजीज एंड लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे। है ना, अब उनकी माता को भी सेम बीमारी हो गया, टीबी हो गया, और उनकी भी जिंदगी जो है, आप ये सोचो कि बस कट रही है, और कब खत्म हो जाएगी कहना मुश्किल है। ऑल्दो द विलेज हैज अ प्राइमरी स्कूल, लाखा नेवर वेंट देयर। विलेज में एक प्राइमरी स्कूल भी है जहाँ लाखा कभी गया नहीं। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years ओल्ड। लाखा स्कूल नहीं जा सका, लाखा पढ़ाई नहीं कर सका, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए अर्न करने लग गया जब वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल का था। इवन सोप एंड ऑयल आर अ लग्जरी फॉर द फैमिली। पानी से नहा लेना ही काफी है उनके लिए, बदन को साफ रख पाना ही काफी है उनके लिए, क्योंकि उनके लिए साबुन और तेल जो है, ये भी एक लग्जरियस आइटम है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या आप समझ पा रहे हैं बच्चों? Okay, so this was not the understanding. Can you feel the situation, everyone? क्या आप उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं जो उनका परिवार झेल रहा है? शहर वाले, गांव वाले, जो लाखा सिंह है, उनका उनका और उनके परिवार का दर्द आप समझ पा रहे हो? So now study the above cases of poverty and discuss the following issues related to the poverty. We have already discussed landlessness means जब किसी के पास जमीन नहीं होती है और उसे किसी दूसरे की जमीन पे काम करना होता है, तो मतलब लैंडलेस, उसके पास कोई जमीन नहीं है। क्योंकि जमीन जिसके पास है ना, वो तो उसमें से सोना उगा सकता है। अब असली में सोना नहीं उगेगा, ऐसा मत सोचना कि राहुल क्या नाम है, राहुल गांधी जैसे आलू को सोना बनाता है, वैसा वाला नहीं। सोना उगने का मतलब ये एक कहावत है, और कहने का मतलब कि आप उस पर फसल लगा सकते हो, आप उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हो, आप तरीके तरीके से प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। तो जमीन जिसके पास होगी वो कभी भी गरीब नहीं रह सकता, है ना। तो लैंडलेसनेस एक वजह है गरीबी की। अनएम्प्लॉयमेंट जो हमने कल भी डिस्कस किया था, यदि कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है, तो आखिर कितने दिनों तक मतलब मान लो उसके पास पैसा था भी, तो आखिर कितने दिनों तक रखा पैसा से कोई खाएगा, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट जब मतलब उसके पास रेगुलर इनकम नहीं है ना, रेगुलर इनकम नहीं होना गरीबी की बहुत बड़ी निशानी है। साइज ऑफ फैमिली, आजकल लोग कहने लग गए हैं काफी समय से कि ठीक है बच्चे कम ही अच्छे, बच्चे बस 2, ऐसे कहने लग गए ना। क्योंकि जब आपके फैमिली मेंबर्स कम होते हैं, तो आप उनके ऊपर ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट कर पाते हो। लेकिन यदि फैमिली साइज यदि 10-12 बच्चे हों, 15 बच्चे हों, तो फिर उनकी और इनकम हो बहुत लो, तो कैसे चलेगा परिवार, ये आप समझ लो। ठीक है, आगे चलते हैं। इलिटरेसी, इलिटरेसी का मतलब होता है यदि किसी ने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, निरक्षर जिसको बोलते हैं, जिसे अक्षर का ज्ञान नहीं है, तो ऐसे ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है गरीबी की। क्योंकि आप देखो ना, यदि कोई निरक्षर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यदि इसको ह्यूमन रिसोर्स से आप कनेक्ट कर लो, तो निरक्षर है, किसी काम का नहीं है, कोई काम नहीं करेगा, यदि कोई काम करेगा तो छोटा मोटा कोई काम करेगा, 100-50-20 कमा लेगा, ठीक है। लेकिन यदि उसी व्यक्ति को एजुकेटेड कर दिया जाए, है ना, स्किल सिखा दिया जाए, तो वो रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
निरक्षरता जो है ये एक अभिशाप है और शिक्षा बहुत ही जरूरी है, सभी को इसीलिए शिक्षा देनी चाहिए। और आप लोगों का, बच्चों, आप लोगों के पास एज अ मोरल ड्यूटी आप ये कर सकते हो, एवरी स्टूडेंट शुड टीच एटलीस्ट वन चाइल्ड नियर बाय। आपके आसपास कोई भी बच्चा हो, धोबी का बच्चा हो, काम वाली का बच्चा हो, दुकान वाले का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, यदि वो नहीं पढ़ रहा है तो इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर मोरल ड्यूटी, इट्स योर मोरल ड्यूटी टू टीच। सो हमारी क्लास में बच्चे हैं 40, ये 41 बच्चे एक एक बच्चे को पढ़ाएंगे, ये उनकी मोरल ड्यूटी है और ये आपका होमवर्क भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। इलिटरेसी के बाद आता है पुअर हेल्थ एंड मेल न्यूट्रिशन। हमने इसे डिस्कस कर लिया है कि पुअर हेल्थ किन वजहों से होता है और मेल न्यूट्रिशन हमारे, यदि ये रामगढ़ वाला जो किसान था, रांची वाला जो किसान था, उसके केस में यदि देखें तो यदि पेट भर के खाना किसी को नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़े समय के बाद कुपोषण का शिकार हो जाएगा और उसका हेल्थ खराब हो जाएगा। चाइल्ड लेबर, हमने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जाके चाय की दुकान पे काम कर रहा है, गरीबी, माँ बाप मजबूर है कि उस बच्चे को भेज रहे हैं काम कराने के लिए। और यही वजह है कि सरकार ने 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, यानी बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है और उसके लिए उससे किसी तरह के पैसे नहीं लिए जाएंगे सरकारी स्कूल में। देन हेल्पलेसनेस, इस शब्द को आप कैसे जोड़ोगे मैं जानना चाहती हूँ। हेल्पलेसनेस, क्या हम कुछ कर सकते हैं इस स्थिति में सुधार लाने के लिए? हम कर सकते हैं, बट दे आर हेल्पलेस। ये सारा सिचुएशन जो लोग झेल रहे हैं वो लोग हेल्पलेस हैं, लेकिन हम इनकी हेल्प कर सकते हैं इन्हें कुछ चीज प्रोवाइड करके। हम इन्हें पैसा देके नहीं हेल्प कर सकते, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। इसीलिए जब कभी भी आप यहाँ से गुजरिएगा, रेड लाइट हो जाता है, वहां पे गाड़ी रुक जाती है और वहां पे कुछ मांगने के लिए जो लोग आ जाते हैं वो एक्चुअली वो कुछ और है, ठीक है, उस पे मत जाइएगा। आप कैसे हेल्प कर सकते हैं इनकी? पहले केस में हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि किसी को ना अ, मछली मत खिलाओ, मछली पकाना सिखा दो, मछली बनाना सिखा दो, पकड़ना सिखा दो। बिकॉज आप जब खिलाओगे तो आप एक बार खिलाओगे, आप उसको पकड़ना सिखा दोगे तो वो बार बार वो काम करेगा। इसका मतलब है कि आप यदि लिटरेसी वाली को आप एजुकेशन दो, सिखा दो, वो खुद ही कर लेगा, है ना। आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? आप अब मान लो कोई चाइल्ड लेबर है, कैसे हेल्प कर सकते हो बताओ, सोचो सोचो। एनीवेज, तो हेल्पलेस ये होते हैं, जो हेल्पलेस हैं तो गरीबी तो होगी, है ना। So these two typical cases illustrate many dimensions of poverty. They show that poverty means hunger and lack of shelter. It also is a situation in which parents are not able to send their children to school, or a situation where sick people cannot afford treatment. Poverty also means lack of clean water and sanitation facilities. It also means lack of regular job at a minimum decent level. Above all, it means living with a sense of helplessness. जब ये कुछ भी नहीं मिलेगा तो लोग हेल्पलेस महसूस करता है, और ऐसा ही वो लोग महसूस करते हैं जो लोग गरीब होते हैं। So poor people are in a situation in which they are ill treated at almost every places, in farms, factories, government offices, hospitals, railway stations, etc. etc. Obviously nobody would like to live in a poverty. गरीब लोगों के साथ चाहो या ना चाहो एक एक अनजाना सा डिस्क्रिमिनेशन देखने को आपको मिल जाएगा इन सारी जगहों पे जो यहाँ पे मेंशन्ड है। आप देखेंगे कि लोग इस तरह के होते हैं कि गरीब लोगों के साथ तमीज से बात नहीं करते। तो जो कोई गरीब है उसमें उसकी गलती थोड़ी है, उसकी अपनी डिग्निटी, आप क्यों नहीं ठीक से बात कर रहे हो उससे, ठीक है। तो नोबडी वुड इस, और यही वजह है कि कोई भी गरीब नहीं रहना चाहता, बट ऑब्वियसली कोई भी अच्छे से रहना चाहता है। आगे चलते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया हैज टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ इट्स पीपल आउट टू एब्जेक्ट पॉवर्टी। महात्मा गांधी
always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering. ओके चलिए एसपीएल का आपका एक चैप्टर आएगा अभी कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन आएगा उसमें विजन में आएगा महात्मा गांधी का विजन था ये कि गरीबी तभी से मतलब ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री तभी होगा जबकि गरीबी से मुक्ति मिलेगी